2024 14/9/2024 के बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हमारे युवा आइकॉन माननीय श्री तेजस्वी यादव जी का मधुबनी लोकसभा अंतर्गत मधुबनी, राजनगर, बेनीपट्टी, बिस्की और हरलाखी के विधानसभा के पंचायत, प्रखंड, जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय जो नेता हमारे हैं, जो पद पर बैठे हुए लोग हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख साथी हैं, इन 5 विधानसभा का बैठक का संवाद कार्यक्रम हमारे माननीय श्री तेजस्वी जी का चंद्रहारा कम्प्लेक्स मधुबनी में 14 तारीख को किया जाएगा। चंद्रा कम्प्लेक्स में जो है किया जाएगा। 15/9/2024 को झंझारपुर लोकसभा अंतर्गत लोकहा, फूलपरास, झंझारपुर, बाबूराही एवं रजौली विधानसभा के प्रमुख साथी से सीधा संवाद कार्यक्रम किया जाएगा। और ये पहली बार है जो हमारे राष्ट्रीय नेता, देश का आइकॉन माननीय श्री तेजस्वी यादव जी प्रखंड, पंचायत, जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय नेताओं से सीधा संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। संवाद कार्यक्रम से संगठन को मजबूती मिलेगा, संगठन के माध्यम से उसको प्रशिक्षण मिलेगा और संगठन जब मजबूत हो जाएगा तो सरकार की जो समस्याएं हैं, जो जन तक नहीं पहुंच पाया है, जिससे कि हमारी जनता जो काफ़ी प्रभावित हो रही है, गरीब जनता, देश की मूल जनता, उसके खिलाफ में संघर्ष भी करने का जो हम लोगों ने पार्टी जो है उस संवाद के माध्यम से शंखनाद करेंगे। दूसरा ये भी हमारे माननीय श्री तेजस्वी जी बताएंगे, इस देश का जो है माहौल अभी दूसरी तरह से चल रहा है। केंद्र और राज्य की सरकार घोषणाओं की डपोरसंखी सरकार बनकर के रह गई है। केवल घोषणाएं किए, जमीन पर कुछ भी लागू नहीं हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया आएंगे, वो आया नहीं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को मैंने रोजगार दूंगा, वो भी उन्होंने रोजगार नहीं दिए। और रोजगार तो देना दूर, उसमें भी छटनी करना प्रारंभ कर दिए। छटनी जो काफ़ी अधिक संख्या में हुआ है। अगर 2 करोड़ लोगों की बात है तो 10 साल में कम से कम 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा लोगों का सरकारी कर्मी को जो है हटाया गया। और दूसरा जो हमारा जो सरकारी संस्थान थे, उन सारे संस्थानों को निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण के माध्यम से वहाँ पर जो है लोगों को हटाया जा रहा है। निजीकरण का मुख्य अभिप्राय ये भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार जो सरकारी संस्थानों में आरक्षण मिलता था, उससे लोगों को रोजगार से वंचित किया गया और किए जाने का जो है एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब माननीय तेजस्वी यादव जी पूर्व में विधानसभा में, विधान परिषद में और बिहार राज्य के सभी जिले में धरना प्रदर्शन करके एक माहौल क्रिएट किया कि जाति गणना होनी चाहिए, तो विवश होकर के जो है माननीय उस समय के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इनके साथ दिल्ली गए और प्रधानमंत्री तक की मुलाकात की। जब बिहार में तेजस्वी जी की सरकार आई तो तेजस्वी जी ने मिलकर के देश के हित में, राज्य के हित में, जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी के अनुरूप में 17 माह के 17 सरकार जो रही, उस सरकार में उन्होंने जाति गणना को उन्होंने लागू करवाने का उन्होंने काम किया।
लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी कब पलट जाते हैं, कब किस विचारधाराओं से लैस हो जाते हैं, इसके बाद जब सत्ता से अलग हुए, जो देश की जो बीजेपी की सरकार है, देश की जनता को गुमराह करके, देश के विकास की नहीं बात करके, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करके, नौजवानों को रोजगार देने के नहीं करते, देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधार नहीं होने के कारण की व्यवस्था को नहीं करने, और महंगाई भ्रष्टाचार की बात नहीं करके उन्होंने जो है जाति गणना को रोकने का एक पूरा षड्यंत्र किए, जिसके भागीदार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं। इन सारे सवाल पर जो होनी चाहिए, इस सरकार तो जन विरोधी सरकार है। ये कहते थे मोदी जी सरकार में जब नहीं आए थे तो कहते थे भाई बहनों आपको गैस सिलेंडर 400 में मिलना चाहिए। 400 में यूपीए की सरकार 400 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही थी, तो बोलता था 400 में आपको सिलेंडर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो सब लोग ताली बजवाते थे। मिला कितना में अब 1100 रुपये में, जिसमें पेट्रोल और डीजल 50 रुपये में मिलता था। आज़ादी के बाद यूपीए सरकार के अंतर्गत उसमें 440 रुपया में गैस मिलता था, और 10 साल केवल मोदी जी कुर्सी पर बैठे, वो 440 के बदले 1200 हो गया। दुगनों और तिगनों 10 साल के कार्यकाल में महंगाई बढ़ा। 40 से 50 रुपया पेट्रोल मिलता था, वो भी जो है दुगना और तिगने पर केंद्रित हो गया मात्र 10 साल में। ये सरकार महंगाई से गरीबों को, आश्चर्य की बात है, आप देख सकते हैं कि हर जगह अब रोटी पर टैक्स लग गया, दूध पर टैक्स लग गया, और टैक्स के माध्यम से सभी गरीब जनता, जो मूल जनता जो जीने के लिए विवश है, उनको रोजगार नहीं है, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, महंगाई के मार से देश और राज्य की गरीब जनता पूरा करा रही है। इसलिए हम लोग सभी साथी ट्रेंड भी होंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे भी, तेजस्वी जी हम लोगों को बताएंगे, और देश और राज्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या व्यवस्था है, इन सारे विषयों पर संवाद करके और यहाँ से लोगों को एक नया आयाम दे करके। और तेजस्वी जी तो आप लोग देखेंगे जो बोलते हैं वो करते हैं। 17 महीनों में क्या था, अभी आप देखिए प्रत्येक दिन हत्या, बलात्कार, लूट डकैती, अपहरण हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोकतंत्र पर ब्यूरोक्रेट हावी हो गया। जिस देश का प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री किसी पूंजीपति के हाथों में जो है नतमस्तक है, ये देश के प्रधानमंत्री अंडानी और अंबानी के सामने नतमस्तक है। देश के 500 दवाई की 500 कंपनी जो है, 500 जो अच्छे जो है, उसमें मोदी जी का जो एक भी कंपनी का उसमें कोई काम नहीं चलता है। इसलिए हम लोगों का ये कहना है, जो सरकार पुलवामा हमला की जांच नहीं करा सके, जो सैनिकों की लाश पर बैठ करके राजनीति करे और देश की कुर्सी पर बैठे, उनको आज तक ये देश के प्रधानमंत्री सैनिक का हत्या हुआ 300 किलो RDX कहाँ से आया, अभी तक वो जांच नहीं किया। आज़ादी के बाद पहली बार देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा देश का संविधान खतरे में है। जज लोआ की हत्या किया गया है, और कौन बोल रहा है, आप तो देख सकते हैं हर जगह ये लोग केवल गुमराह करते हैं, विकास की नहीं बात करके, विचार की बात नहीं करके, मंदिर और मस्जिद और सांप्रदायिक भाव को फैला करके देश की सत्ता पर हावी होना चाह रही है, और प्राप्त भी हो रहा है, जिससे कि हम लोग गाँव जाएंगे, पंचायत जाएंगे। जो हमारे लोहिया जी करते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कहते थे, अंबेडकर साहब के विचारों की जो भावनाओं को जो ठेस पैसा है, इन भावनाओं को जागृत करके जन संघर्ष के माध्यम से देश में यूपीए की सरकार में सामाजिक न्याय, एकता, सद्भाव का रूप को कायम करते हुए हम लोग जो कार्य करने का काम करेंगे। सर अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, प्रभारी झंझारपुर लोकसभा, सह पूर्व अध्यक्ष बाल श्रमिक आयोग, बिहार सरकार। सांसद साहब, कल समस्तीपुर में तेजस्वी यादव ने कहा कि वहाँ के लोगों की शिकायत और पूरे बिहार के लोगों की शिकायत आम जनता की बिजली के मीटर को लेकर के, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है 2025 में तो 200 यूनिट में फ्री कर दूँगा। तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट हम फ्री करेंगे तो वो ज़रूर फ्री करेंगे।
सर आप सांसद है, क्या ऐसी शिकायतें आपको भी मिलती रहती है स्मार्ट मीटर को लेकर? स्मार्ट मीटर को लेकर के बहुत शिकायत मिल रही है, ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है, जबकि स्मार्ट मीटर से बहुत नुकसान है, बहुत हाई वो स्पीड में चलता है, तो इसको तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा राज है। और हमारे नेता ने बहुत अच्छी शुरुआत किया है। वो हमारे नेता तेजस्वी जी वो चाहते हैं कि हम ज़मीनी हकीकत को समझें और ज़मीन तक पहुँचे, इसलिए ये जो संवाद कार्यक्रम है वो पंचायत अध्यक्ष से संवाद कार्यक्रम है, ताकि पंचायत में क्या प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए, कैसे हम रूपरेखा अपने ऑर्गेनाइजेशन का चलाएं, इसको जानने के लिए नेता आ रहे हैं और संवाद करेंगे पंचायत अध्यक्ष से। जनप्रतिनिधि को भी जाना है सिर्फ? जनप्रतिनिधि को भी जाना है, जो कंसर्न जैसे 5-5 विधानसभा का हो रहा है, जो उस 5 विधानसभा के विधायक होंगे, चाहे पूर्व विधायक होंगे या फिर जो मुख्य कार्यकर्ता होंगे, उन्हीं को जाना है, लेकिन मेनली हमारे नेता पंचायत अध्यक्ष से संवाद करेंगे। धन्यवाद।